How are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today, students of class 2nd, which is chapter number 13 about sun, light, and shadow. Okay, let's start it. You must have seen a black image following you when you walk in the sun. Do you know what is it? It is a shadow. Let us learn about the sun, its light and heat, and the shadow cast by it. So स्टूडेंट्स, जब आप क्या सनलाइट में वॉक करते हैं तो आपने एक देखा होगा एक ब्लैक कलर की इमेज है जो आपके साथ चलती है. जैसे से आप वॉक कर रहे हो वो ब्लैक कलर की इमेज भी आपके साथ वॉक कर रही है. एंड इफ यू स्टैंड स्टिल, सो वो जो इमेज है और ब्लैक कलर की वो भी आपके साथ क्या हो जाती है, स्टेशनरी पोजीशन पे आ जाती है. सो ये जो ब्लैक कलर की इमेज है, व्हाट इज इट? स्टूडेंट्स, ये है आपकी शेडी. ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे सन, उसकी लाइट, उसकी हीट एंड उसके थ्रू कास्ट होने वाली शेडो के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, the sun is the brightest object in the sky as we see it from the earth. Our earth as a planet revolves around the sun. So हमारे स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो हम एक अर्थ सरफेस से ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज द सन ओनली. ओके, अर्थ जो है एज अ प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है. सन, अर्थ एंड काफी सारी ऐसी हेवनली बॉडीज है जो मिलकर एक फैमिली बनाती हैं विच इज कॉल्ड सोलर सिस्टम. The sun, a big ball of fire, is much bigger than our earth. It gives us light and heat. सन जो कि एक बहुत बड़ी सी बॉल है फायर की, ये काफी ज्यादा बड़ी है, बिग है एज कम्पेयर टू अर्थ. एंड सन जो है हमारे अर्थ सरफेस पर लाइट एंड हीट प्रोवाइड करता है. लाइट ऑफ सन. अब सन की लाइट के बारे में बात करें तो द सन अपीयर्स राइज इन द ईस्ट. सन को हम कैसे देखते हैं कि सन कहाँ से अपीयर होता है, राइज होता हुआ ईस्ट डायरेक्शन से, एंड कहाँ जाके सेट हो जाता है, वेस्ट डायरेक्शन में सेट हो जाता है. द लाइट ऑफ द सन मेक्स द डे ब्राइट एंड वार्म. एंड सन की जो लाइट है वो हमारे डे को ब्राइट बनाती है एंड वार्म बनाती है. द नेक्स्ट इज हीट ऑफ सन. अब सन की हीट के बारे में डिस्कस करें, सो द हीट ऑफ द सन ड्राइज वेट क्लोथ. सो सन की हीट क्या करती है, सन की हीट की वजह से जितने भी वेट क्लोथ है, यानी कि गीले कपड़े, वो ड्राई हो जाते हैं. इट ऑल्सो चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर एंड मेक्स रेन पॉसिबल. ओके, सन की हीट से क्या होता है, वाटर आपका वाटर वेपर में चेंज हो जाता है एंड इसी की वजह से रेनफॉल भी होता है. प्लांट्स यूज सनलाइट. प्लांट सनलाइट का यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, राइट? चलो, नाउ नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज शैडो. You must have seen the gray or black image next to you when walking on the road in the afternoon. As I told you, जब आप नून टाइम पे रोड पे वॉक करते हैं तो आपने क्या देखा होगा, एक ग्रे या ब्लैक कलर की इमेज होती है जो आपके साथ या आपके नेक्स्ट वॉक कर रही होती है. सो ये जो ब्लैक कलर की इमेज है, दिस इज योर शेडो. सो सिमिलरली यू कैन सी शेडो ऑफ बिल्डिंग. इस तरीके से आपने बिल्डिंग, ट्रीज, इन सभी की शेडो देखी होगी. बट हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी ये सोचा कि शेडो का फॉर्मेशन होता कैसे है, कैसे एक शेडो बनती है? शेडो इज फॉर्म व्हेन लाइट कैन नॉट पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट. तो स्टूडेंट, शेडो कब बनता है? जब लाइट किसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू पास नहीं हो पाती. ओके, एंड ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके थ्रू लाइट पास नहीं होते उन्हें ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है. यानी कि लाइट एक पाथ पे ट्रैवल कर रही है एंड एक ओपेक ऑब्जेक्ट उसके पाथ को ब्लॉक कर दे, तब जाके उस ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन, शेडो फॉर्मेशन वहां पर होता है. वुड इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट. यहाँ पे एग्जांपल गिवन है वुड. वुड एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती. दैट मींस इट विल बी कंसीडर्ड एज एन ओपेक ऑब्जेक्ट. शेडोज आर फॉर्म बाय ऑल सोर्सेज ऑफ लाइट. शेडो कैसे बनते हैं? जितने भी सोर्सेज ऑफ लाइट है, डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट है, उनसे शेडो फॉर्मेशन होता है. A shadow is formed on the opposite side of the light. Shadow हमेशा लाइट के ऑपोजिट साइड बनती है. The shape of a shadow depends on the shape of an object. And एक शेडो की शेप डिपेंड होती है किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट की शेप के ऊपर. ठीक है, ऑब्जेक्ट किस शेप का है उसी शेप की क्या होगी, हमारी शेडो भी होगी. The next topic is length of a shadow. अब शेडो की लेंथ के बारे में डिस्कस करें. सो हैव यू एवर नोटिस दैट द लेंथ ऑफ ए शेडो चेंजेस एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे? ओके, अगर आप कभी नोटिस करो तो आपको क्या जानने को मिलेगा कि हमारी जो शेडो की लेंथ है वो चेंज होती रहती है. यानी कि डिफरेंट साइज की शेडो बनती है एक डे में, डिफरेंट टाइम पीरियड पर. जैसे कि लेंथ ऑफ द शेडो इज नॉट सेम एट ऑल द टाइम. यानी कि शेडो की जो लेंथ है वो हर वक्त, हर समय सेम नहीं होती है. इट डिपेंड्स ऑन द एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट. वो डिपेंड करता है उस एंगल के ऊपर कि किस एंगल से लाइट रेस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल कर रही है. एंड दैट इज वाई, इसीलिए शेडोज आर वेरी लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. शेडो काफी लॉन्ग होती है मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पे. व्हेन द सन इज लोवेस्ट इन द स्काई, जब सन सबसे ज्यादा स्काई में लोवेस्ट होगा उस टाइम पे जो शेडो है वो काफी लॉन्ग बनती है. एंड शेडोज आर द शॉर्टेस्ट एट नून. एंड नून टाइम पे शेडो सबसे शॉर्टेस्ट, यानी सबसे छोटी बनती है जब सन सबसे हाईएस्ट होता है इन द स्काई. ओके, सो इस तरीके से क्या यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द शेडो इन द मॉर्निंग शेडो. ये जो बनी है ये मॉर्निंग शेडो है एंड ये नून शेडो है. एंड अगेन ये आपकी इवनिंग शेडो. तो इवनिंग एंड मॉर्निंग शेडो कैसी है, काफी लॉन्ग है एज कंपेयर टू द नून शेडो. ओके, चलो, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड.
I hope you all must have understood it very carefully. We'll meet you very soon in the next class. So then take care and thanks to everyone.